लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम कमलनाथ ने जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत, नकुल भी रहे मौजूद। तीन दिवसीय प्रवास के दौरान जिले के विभिन्न हिस्सों में जनसभाओं तथा अन्य पार्टी कार्यक्रमों के पश्चात सीएम राजधानी रवाना हुए। पोस्ट मास्टर जनरल पीवी रेड्डी निरीक्षण दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा, पिछले दिनों हुए गड़बड़ झाले की भनक। और मधुबन कॉलोनी में धर्म अध्यात्म का भक्तिपूर्ण माहौल, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जिले के सांसद एवं प्रदेश के मुखिया सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में आज कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता नकुल नाथ, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी एवं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद थे। कह दीजिएगा उनको जवाब में, याद रखिएगा कि हम भी वहीं रहेंगे, कमलनाथ भी वहीं रहेंगे। चुनाव के बाद अभी आचार संहिता लग गई, चुनाव आ गया। अभी तक लगभग 23 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 50 लाख किसानों का कर्जा माफ होगा। ये 55,000 करोड़ रुपए कहां से आता है जब तिजोरी खाली थी? ये आपने बात करी पेंशन की, हमारे वचन पत्र में 600 रुपए नहीं है, हमारे वचन पत्र में तो 1000 रुपए है। पर मैंने तय किया 26 जनवरी को यहीं छिंदवाड़ा से मैंने घोषणा करी थी, 26 जनवरी को छिंदवाड़ा से गणतंत्र दिवस में कि हम 300 से 600 रुपए कर रहे हैं। ये पहला किश्त है, हम इंतजार नहीं करेंगे, अगले साल हम 1000 भी कर देंगे। कान में बेटा बेटी पिता माता अलग अलग वोट डालेंगे, ये परिवर्तन हुआ है। और इसको अगर हम नहीं समझेंगे, हम इस परिवर्तन से नहीं जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा धोखा होगा। किसी के बाहर के आने जाने वाले से कुछ नहीं होता। ये तो आसपास के गांव में जो संबंध है, इसीलिए समन्वय बने कि उनके पास तो बस आसपास के गांव की जिम्मेदारी है। पर उसको कहें कि तुम जाके 20 गांव में दौरा कराओ और वोट मिल जाएगी, ये भूल जाइए। कहेंगे कि ये नहीं जी, ये तो कैसा है, ये तो वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं मानता हूं कहीं विभिन्न कारण से समस्या होती है, ये भी स्वाभाविक बात है। कहीं ऐसी बातें होती हैं जहां उनके हाथ में नहीं होती, पर वो बड़ी मेहनत भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनकी मेहनत कम होती है, पर उनकी मेहनत में भी उनको कुछ सुधार लाना पड़ेगा, अपने आप रणनीति बनानी पड़ेगी। 40 साल आपने मुझे ये बल और शक्ति दी, और अगर मेरा भरोसा किस पर है, किसी पर है तो आप सब पर है। पर जिम्मेदारी तो मेरे पास 2000 गांव की है। 40 साल मेरे पास 2000 गांव की जिम्मेदारी, और मेरे पास तो दिन में भी 24 घंटे होते हैं, 26 घंटे तो नहीं होते, 25 घंटे तो नहीं हो सकते। जो मुझसे बना मैंने किया, और कहीं कमी रही, कहीं काम हो पाए। मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूं कि जो बल और शक्ति दी आपने, मुझे पूरा विश्वास है, आप सब पर पूरा विश्वास है कि ये बल और शक्ति आप भविष्य में भी मेरे बेटे नकुल को देते रहेंगे। आपका प्यार और विश्वास जो आपने मुझे दिया है, जिस प्यार और विश्वास से मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये प्यार और विश्वास आप नकुल को भी देते रहेंगे। 40 साल पहले हमने एक नई विकास यात्रा शुरू करी थी। 2019 में हमें एक नई विकास यात्रा शुरू करनी है। 2019 में एक नई यात्रा शुरू करनी है, एक नया नक्शा विकास का बनाना है छिंदवाड़ा में। ये बोझ आपका होगा, ये बोझ आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और 30 दिन बाद वो जो बोझ आप 30 दिन के लिए उठाएंगे, मैं अगले 5 साल तक आपका बोझ उठाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार छिंदवाड़ा का झंडा
संसद ने हमेशा लहराया है, फिर से सबसे ऊंचाई पर छिंदवाड़ा का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप अपने 26 मार्च की शाम कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिले के सांसद एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की। प्रत्याशी बना जाए, सांसद बना जाए और कमलनाथ जी ने वो बात मानी और अब हम कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा का सांसद देखेंगे। और भी लोग आगे वो भी हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग उन तक पहुंच नहीं पाते। जब आदिवासियों का विकास, साहब भी ऐसे इंसान है जो बात के हर सांचे में हर चीज भाई साहब, मैं छिंदवाड़ा के अपने समुदाय की तरफ से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आदिवासी समुदाय के जो युवा रहते हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत रहते हैं, खेल कूद में, गांव जंगल पहाड़ में अपनी क्रिया करते हैं। तो अगर आपके आशीर्वाद से, अभी तो नहीं, लेकिन आचार संहिता के बाद आपके एक और आदिवासी विधायक कमलेश शाह जी, आदिवासी समाज भारत का सबसे पुराना समाज है। आदिवासी संस्कृति और परंपरा भारत देश की सबसे पुरानी संस्कृति और परंपरा है। और जगह जगह देखने को मिलता है कि संस्कृति और परंपरा को लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैंने आप सब को नजदीकी से देखा है, पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, इतने साल देखा है। आप लोगों ने अपनी परंपरा और संस्कृति, आप अपनी परंपरा और संस्कृति भूले नहीं, बल्कि आपने अपनी परंपरा और संस्कृति ज्यादा मजबूत की है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं कई दिनों से जिले के कोने कोने में जा रहा हूं और कुछ दिन पहले कमलनाथ जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी और वो जिम्मेदारी थी छिंदवाड़ा जिले की जिम्मेदारी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिले के कोने कोने से जितना प्यार और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना और आपको बताना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी कमलनाथ जी ने मुझे सौंपी है, ये जिम्मेदारी मैं पूरी निष्ठा और मेहनत से निभाऊंगा। कमलनाथ जी ने बहुत विकास किया है छिंदवाड़ा जिले में। हर भाषण में वो कहते हैं, वो बात करते हैं पातालकोट की। वो कहते हैं कि पातालकोट में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थे। कुछ वरिष्ठ बताते हैं कि पेड़ों की जड़ पकड़ के नीचे जाना पड़ता है, पेड़ों की जड़ पकड़ के नीचे जाना पड़ता था। आज सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, स्कूल है। तो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं पातालकोट के आसपास एक सभा ले रहा था, तो मुझे एक आवेदन मिला। मैंने उससे पूछा, ये आवेदन किस चीज का? उसने कहा ये तो टावर का आवेदन है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में बिजली तो है, पानी भी है? बिजली तो है, पानी भी है, लेकिन ये बिजली का टावर का आवेदन नहीं है, ये मोबाइल टावर का आवेदन है। तो साथियों, इस प्रकार का विकास कमलनाथ जी ने किया है। बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को और छिंदवाड़ा जिले की पहचान बनी। मुझे याद है 40 साल पहले अपने जिले के 2000 गांव जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है,
उसमें केवल 400 गांव में बिजली हुआ करती। मुझे याद है जब मैं पहली दफे अचलपुर गया था, सड़क नहीं थी, कुछ रास्ता पैदल, कुछ रास्ता जीप में जाते थे, जीप से उतरते थे, डर लगता था कि जीप पलट ना जाए। कोई सुविधा नहीं थी अचलपुर में, सड़क नहीं थी। पतालकोट को आप सब जानते हैं, जहाँ सीमित कपड़े पहनते थे, जिनका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, नमक के लिए बाहर आते थे, सीमित कपड़े पहनते थे। और आज के बच्चे वहाँ सीमित कपड़े नहीं, आज तो जीन पहनते हैं, धोती पजामा भी पहनते हैं। वो भी एक छिंदवाड़ा था, वो भी एक छिंदवाड़ा था जहाँ हर्रई और कामिया और जामई के गांव में जाओ तो कोई आवेदन नहीं देता था। और मैं सोचता हूँ अगर मैं अपनी उपलब्धियों में गिनूं तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि हमारे आदिवासी समाज के छिंदवाड़ा में एक जागरूकता है। मैं तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आदिवासी समाज को देखता हूँ, हमारा मंडला हो या शहडोल हो या अनूपपुर हो, वहाँ आदिवासी समाज में देखता हूँ। मैं ये अंतर देखता हूँ, ये अंतर देखता हूँ कि अपने छिंदवाड़ा के आदिवासियों में जो जागरूकता है वह अपने मंडला के आदिवासियों में। और यही मेरा लक्ष्य था कि जागरूकता एक नई चेतना है, पर हम पूरा रास्ता पार नहीं कर पाए, अभी भी बहुत लंबा रास्ता आगे है। और इसमें आपने जो मुझे प्यार और विश्वास दिया इतने सालों आपका प्यार और विश्वास दिए से जो बल और शक्ति मुझे मिली, मैं यहाँ तक पहुंचा। और यही बल और शक्ति से आज छिंदवाड़ा की नई पहचान। अगर हमारी सड़कें बनी, आवागमन की बात, मेरे नजरिए में सड़क आवागमन का एक सुविधा हो सकती है, पर मुझे ये कहा कि जब ये सड़क बनेगी लोगों को मजदूरी तो मिलेगी, पलायन तो बंद होगा। कितने हजारों आदिवासियों को पलायन करना पड़ता है, पलायन तो बंद होगा। तो सड़क बनाना अपनी जगह है, पर लोगों को कोई रोजगार मिलेगा, मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, केवल डामर तो बाहर से आता है ना। तो इस प्रकार का निवेश अपने जिले में आता है, ये मेरी सोच थी। तो मैंने तो ये 40 साल का जरा जो सफर है आप सबके साथ, जो ये सफर है जहाँ हम सब ने मिलकर छिंदवाड़ा को एक नई पहचान देने का प्रयास किया, आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। सबसे बड़ी चुनौती है हमारे जो आज नई पीढ़ी आदिवासी भाई, हमारे जो नौजवान, आज का नौजवान की अपनी सोच है। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपनी हाथों को काम चाहता है। ये आज चुनौती हमारे सामने, खास करके कि उसे कुछ काम मिले। ये हमने प्रशिक्षण केंद्र बनाए। मैं हर महीने देखता हूँ जो हमारे ड्राइवर स्कूल है कि इसमें कितने भर्ती हुए, कितने पास हुए, ये तो मैं गिनता हूँ, पर मैं गिनता हूँ इसमें कितने आदिवासी आज ड्राइवर बन गए, ये मैं गिनता हूँ। मैं तो लोगों को भेजता हूँ जो यहाँ कामिया हर्रई से हैं, शायद आपको पता होगा कि बच्चों को पकड़ के लाओ जो 8वीं पास है, 9वीं पास है, उनका क्या होगा? अगर वो ड्राइवर बन जाएंगे उनको 15,000, 16,000, 18,000 का रोजगार तो मिल जाएगा। क्या हमारे नई पीढ़ी, हमारे आदिवासी नौजवान क्या ये गड्ढे खोद देंगे? मैं नहीं चाहता कि हमारे छिंदवाड़ा का आदिवासी नौजवान को गड्ढे खोदने पड़े, उसका सम्मान। तो इस प्रकार मुझे इस बात में आपसे भी शिकायत है कि जितने हमने प्रशिक्षण केंद्र खोले, आप लोग उसका लाभ नहीं उठाते। बैतूल से आ जाते हैं, आप लोग लाभ नहीं उठाते। कहते हमें तो मालूम नहीं, मैं कैसे मैं आपको सूचना दूंगा? ये तो आपके ऊपर है। जो समझदार है आपके गांव में, क्या लोगों को पता है? उनको तो पैसा भी खर्च करना,
1 महीने 1.5 महीने में उनकी आमदनी का, उनके कामकाज का कुछ उपाय बन जाएगा। तो इसमें आप लोग भी बहुत कुछ दोषी हैं। विभिन्न जिले से लोग पहुंच गए, मेरा समय मेरा नहीं आता, मैं जानता हूँ बहुत दूर दूर से आए, बहुत दूर दूर, आपको बहुत दूर भी जाना है, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपसे यही कहना चाहूंगा मैं कि हम वचनबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि जो हमने अपने वचन पत्र में कहा है, हमारे आदिवासी समाज के लिए जो कहा है, हम पूरा करेंगे, हमने घोषणा नहीं करेंगे, ये हमारा वचन। और छिंदवाड़ा अब तो मध्य प्रदेश में से सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार तो है, और उसके साथ साथ छिंदवाड़ा की जो भी सरकार है, और हमें विकास का एक नया इतिहास की शुरुआत करी। 40 साल पहले शुरुआत करी थी। 40 साल पहले ये बुजुर्ग बैठे हैं, गवाह हैं, ये बच्चों को नहीं पता जो यहाँ बैठे। यहाँ में से मैं सोचता हूँ 60-70% लोगों का जो यहाँ बैठे का जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने वो छिंदवाड़ा नहीं देखा, वो छिंदवाड़ा नहीं देखा जहाँ 90% लोग गरीबी देखा, वो छिंदवाड़ा नहीं देखा जहाँ किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी, पैसेंजर गाड़ी नहीं देखी थी, कोई कारखाना नहीं देखा था, कोई बाजार नहीं देखा था, वो भी एक छिंदवाड़ा था। आप लोगों ने ये आप परिवर्तन लाए, आपका प्यार और विश्वास से परिवर्तन लाया। अब मैं ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो प्रदेश की है, मैं जिले की जिम्मेदारी अपने बेटे नकुल को दे रहा हूँ, और इसको पकड़ के रखिएगा। अगर ये काम ना करें, इनके कपड़े फाड़िएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक नया इतिहास बनाएंगे। हम 2019 से एक नई विकास यात्रा शुरू करेंगे, एक नई विकास यात्रा, और जहां पूर्ति नहीं हुई हम उसकी पूर्ति करेंगे। मैं चाहता हूं कि विभिन्न जिले से अभी लोग आते हैं देखने के लिए, यहाँ की सड़कें देखने के लिए, यहाँ की प्रशिक्षण सेंटर देखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश से हमारे मालवा निमाड़ के हुए, भील मिलाना हुए, हमारे किसी आदिवासी समाज के लोग हुए, ये छिंदवाड़ा आए देखने के लिए कि छिंदवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। वो हमें इतिहास बनाना है। आप सब का प्यार और विश्वास मुझे मिलते रहेगा, यही मेरा निवेदन है आप सब। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान जिले के ग्रामीण अंचलों में जनसभाओं और कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों के पश्चात सीएम कमलनाथ आज दोपहर बाद राजधानी रवाना हुए। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा
मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साई कैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पोस्ट मास्टर जनरल पीवी रेड्डी आज निरीक्षण दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उनके साथ पहुंचे अधिकारियों ने अमूमन सारा दिन कार्यालयीन फाइल्स की छानबीन की। पोस्ट मास्टर जनरल पीवी रेड्डी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में बताया कि वे पोस्टल सेवाओं को उन्नत और त्वरित करने की दिशा में संभावनाएं तलाशने पहुंचे थे। गौरतलब है कि विगत दिनों गाजनडोह क्षेत्र में ग्राहकों की जमा राशि के गोलमाल के मामले में संबंधित एक कर्मचारी को निलंबित किया गया है। सूत्रों की माने तो पोस्ट मास्टर जनरल का यह निरीक्षण दौरा शिकायतों के निराकरण को लेकर था। ये सिस्टम ठीक से रखना है जी। तो वैसे वो हैदराबाद से भी अगर छिंदवाड़ा को लेटर आता है तो वो थर्ड डे यहाँ पे डिलीवर करने का प्लान है। तो वहाँ से भी भाई एयर आएगा जबलपुर से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से मान लीजिए पांडुरना जाना है तो तीसरा दिन वो डिलीवरी हो जाना चाहिए। तो वो टोन अप करने के लिए कर रहे हैं। सर ये तो हुई एक समस्या डाक वालों में सबसे बड़ी है स्टाफ को लेकर। एम्प्लॉय बहुत कम है, जितना वर्क है वर्कलोड जितना है उतना कम है, उसको लेके कोई प्लानिंग बन रही है? ये मतलब ये आपकी सोच है बट आई डोंट रियली थिंक सफिशिएंट है स्टाफ। सफिशिएंट का मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर वर्किंग विद योर स्टाफ। कुछ चीज़ों है जो प्रायोरिटी एरियाज है तो वो डायनामिक सिस्टम में अगर लाएंगे तो वी कैन मैनेज। सर एक मामला आया था अभी गवन का परातिया के गाजनडोह में, पूरा गांव का गांव सर उसमें फर्जी गाड़े में फंसा हुआ है। हाँ, यू कैन टेक डिटेल्स फ्रॉम हिम। सर उसकी जांच को कुछ चल रहा सर उसमें? यू कैन टेक डिटेल्स फ्रॉम हिम। सर अपना एटीएम बढ़ाने के कुछ चल रहा है अभी पूरे जिले में? सर एटीएम्स का जो है अभी तो सिस्टम पुराना वाला एटीएम से नया वाला अपग्रेडेड एटीएम्स देने वाले हैं। तो वो इन दिस फाइनेंशियल ईयर यू विल बी गिवन। छिंदवाड़ा शहर में ही लगना है या फिर कैसा करेगा? वो अकाउंट होल्डर्स जो भी है पीओएसबी अकाउंट होल्डर्स उनको देंगे। नहीं बाकी एटीएम अपना लगाने के लिए मशीन एटीएम मशीन लगाने के लिए भी मैं बात कर रहा था। हाँ नहीं, मशीन्स का भी पॉलिसी डिसीजन है वो डिपार्टमेंट लेवल का जी। एटीएम कार्ड्स जो कार्ड अपडेटेड करना है अपने को जी। नहीं कार्ड के थ्रू जो है यू कैन ऑपरेट एट एनी प्लेस जी। तो यू कैन टेक मनी फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक एटीएम और एसबीआई एटीएम, नाम्स तो वही है जी। सो कार्ड मिलने से आपका ट्रांजैक्शन हो ही जाएगा जी। तो सभी खाताधारक को देने की प्लानिंग यहाँ पे क्या रहेगा? कितना को देने का है? नहीं दिस फाइनेंशियल ईयर वी आर सभी एटीएम कार्ड। सर ये गाजनडोह में पोस्टमैन के द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया गया है इस संबंध में जांच कहाँ तक पहुँची है?
जो खातेदारों की शिकायतें आई हैं, शिकायतें इकट्ठी कर लिया है और शिकायतों के जो दस्तावेज इकट्ठे करके उसमें जांच आगे बढ़ाई गई है। इस कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है और जांच अधिकारी बनाया गया है, जो जांच चल रही है। करीब 30-40 हज़ार का भी क्लियर कट फ्रॉड समझ में आया है और बाकी बहुत सारा उसमें संभावना है। सर उसमें लाखों का है, लाखों की संभावना है, बिल्कुल है सर। हम लोग फ्रॉड तब क्लियर मानते हैं जी, तो दस्तावेज के आधार पर दिखता है कि हाँ किताब में एंटर है, किताब में नहीं लिया है, तो उसको हम क्लियर कट मान के उसको फर्जी स्लिप दिया है सर, फर्जी रसीदें काटा है। सभी की जाँच चल रही है, वो जितने केस आए सबके आवेदन ले लिए गए हैं और आवेदन लेकर उस पर कार्रवाई है। जाँच अधिकारी जो जाँच कर रहे हैं और उसको कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है और जैसे ही 2-4 अच्छे केस सॉलिड मिलते हैं उसको पुलिस में हैंडओवर कर देंगे। सर क्या उसके साथ और भी लोग यहाँ ऑफिसों में मिले होंगे? और भी स्टाफ मिला हुआ है साथ में, जांच करेंगे उसके आधार। इतना मतलब लंबे समय से वो चल रहा था? लंबे समय नहीं, 10-12 दिन पहले ही जानकारी आई हुई है। जानकारी पहले है लेकिन काम तो उसका लंबे समय का दस्तावेज को लेकर, सील को लेकर ये काफ़ी लंबे समय लोगों की एफडी भी है। जानकारी उसकी 2 से 2 हफ्ते पहले जानकारी आई है और तुरंत दूसरे दिन उसको कार्रवाई करके उसको अलग कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और जांच उसकी बराबर चल रही है। समाज सेवी शिक्षिका किरण सोनी ने अपने निजी प्रयासों से आज एक जरूरतमंद परिवार की बेटी की सगाई करवाई। इस मंगल आयोजन में स्वर्णकार समाज सहित शहर की जागरूक महिलाओं की सहभागिता भी एक नजीर है। शीला यादव है, मेरे पास पढ़ती थी, जब से मेरे संपर्क में है। इसके पिताजी नहीं हैं, भाई भी एक एक्सीडेंट में मतलब अस्थि से विकलांग है, तो ज़्यादा काम कर सकता नहीं है और माँ बर्तन का काम करते करते उसकी मतलब स्थिति नहीं है कि अब वो कुछ कर सके। ये 2 बहनें हैं, तो बड़ी बहन का रिश्ता अभी तय हुआ है। माँ की इच्छा थी कि इसके कार्यक्रम की शुरुआत में अच्छे ढंग से कर पाती, हालांकि वो समर्थ नहीं थी। फिर मेरे से शीला ने बताया तो मैंने सोचा क्यों ना जिस तरह हम अपने बच्ची की रिश्ता संबंध करते हैं धूमधाम से, तो मैंने भी सोचा कि इसका शीला की बड़ी बहन है सीमा यादव, उसकी शादी भी हम अच्छे तरीके से धूमधाम से करेंगे। तो शुरुआत आज सगाई का कार्यक्रम था, बहुत अच्छे से हुआ। करीब 300 लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मेरे साथ मेरे स्वर्णकार महिला संगठन भी साथ में हैं, उन्होंने भी मदद की है और आगे भी शादी में आश्वासन दिया है कि हम सहयोग करेंगे। मैं चाहूँगी कि इसी तरह यदि हम हर एक असमर्थ और असहाय परिवारों में यदि ऐसी बेटियों की मदद के लिए आगे आते हैं तो फिर कोई बेटी को समाज में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और अच्छे से वो भी अपना एक परिवार और एक गृहस्थी बसा सकती हैं। मेरी अपील है, यदि इस बेटी सीमा की शादी में जो आगामी समय में हम करीब 1 माह में करने वाले हैं, चूँकि शासन
से तो हमको उम्मीद है कि कुछ मदद मिले, और भी जो भी सामाजिक संगठन है इसमें कुछ अपनी मदद करना चाहते हैं तो सीमा के विवाह में अपना स्वेच्छा से योगदान दे सकते हैं। मतदाता जागरूकता के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास शर्मा के मार्गदर्शन में स्वीप गतिविधियां प्रारंभ है। इस क्रम में स्वीप गतिविधियों को रोचक बनाते हुए नगर निगम कमिश्नर इच्छित गढ़पाले ने वोटगिरी नामक कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी की है। वोटगिरी डे के लिए प्रतिभागियों द्वारा रिहर्सल प्रारंभ है। organize a program वोटगिरी फॉर इलेक्शन अवेयरनेस। तो स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत आज यहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं टाउन हॉल में, जहाँ पे हमने ऑल एज ग्रुप के लिए रखा हुआ है, स्पेशली फॉर 4 years to 20 years बच्चों के लिए, हैंडीकैप्स, ओल्ड एज। मतलब ये है कि वोट करने अगर हर कैटेगरी के लोग जाते हैं तो हम अपने फैशन शो में भी हर कैटेगरी के लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब सारे पीपल्स के लिए कर रहे हैं। मधुबन कॉलोनी में इन दिनों श्री विष्णु लक्ष्मी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत विविध धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ है। स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल होकर श्रद्धालु धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसको लाना है तो घोर पातकी आदमी था, ऐसा कौन सा कुकृत्य है जो इसने जीवन में नहीं किया और इसको बचाने के लिए तुम क्यों चले आए हो? उन्होंने कहा इसने सारे जीवन जो चाहे किया हो, नहीं किया हमें नहीं मालूम। तुमको ये नारायण को पुकार रहा है, वो यमराज के दूत कहते हैं अरे तुमको गलतफहमी हो गई भैया, ये नारायण को नहीं पुकार रहा है, एक लड़का है उसका नारायण नाम का, उसको आवाज दे रहा है। तो बोले क्या है? देखो तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो कि भगवान की ऐसी रीत है, कैसी रीत है कि चाहे किसी भी प्रकार से पुकारे, लेकिन भगवान का जब नाम पुकारते हैं ना तो भगवान दौड़े आते हैं। अब भगवान नहीं आए, लेकिन हमको बोल दिया है कि इसको लेकर के तुम आना, और अगर तुम्हारे आड़े कोई आ जाए तो उसको छोड़ना भी मत। यमराज के जो दूत है भाग जाते हैं और भगवान के दूत उस नारायण को ले जाकर उसकी आत्मा को और भगवान के समक्ष खड़ा करते हैं। भगवान कहते हैं बेटा तूने शुरू में बहुत पुण्य किया, बीच में भटक गया था, लेकिन अंत में तूने अपनी मृत्यु सुधार ली, क्योंकि तूने अंत में मेरा नाम ले लिया। और जो अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है ना। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। भी एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम कमलनाथ ने जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत, नकुल भी रहे मौजूद। तीन दिवसीय प्रवास के दौरान जिले के विभिन्न हिस्सों में जनसभाओं तथा अन्य पार्टी कार्यक्रमों के पश्चात सीएम राजधानी रवाना हुए। पोस्ट मास्टर जनरल पीवी रेड्डी निरीक्षण दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा, पिछले दिनों हुए गड़बड़ झाले की भनक। और मधुबन कॉलोनी में धर्म अध्यात्म का भक्तिपूर्ण माहौल, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।